बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आप सबको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 9th का जो मैथमेटिक्स का कोर्स है वो हम पढ़ रहे हैं और उसके अंदर हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट टाइम हमने चैप्टर 2 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स। हमें कुछ नंबर्स गिवन है, हमने उनमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इरेशनल है। सबसे पहले मेरे पास जो नंबर गिवन है वो है जी √3। इसके बारे में हमने बताना है कि ये रैशनल है या इरेशनल है। अब √3 की जो वैल्यू है ये जब आप कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा कि 1.7320508088 अप टू सॉन। लें जी, ये आपके पास जो है ना वो कैलकुलेटर कुछ इस तरह से आंसर दे रहा है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका डेसिमल पार्ट है उसमें पहली बात तो ये है कि जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं वो इन्फिनिट है, ठीक हो गया। और दूसरे नंबर पे उनमें हमें कोई पैटर्न नज़र नहीं आ रहा। पैटर्न इस तरह के से कि कोई भी जो डिजिट है उसमें रेपिटेशन नहीं है। तो जब हमने इरेशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने ये देखा था कि अगर डेसिमल पार्ट में नंबर ऑफ़ डिजिट्स जो हैं वो इन्फिनिट हों और दूसरी बात कि इनमें कोई तरतीब भी अगर ना हो तो देन हम उसको ये कह सकते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है। इसका मतलब है कि जो √3 है ये एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर, ठीक हो गया। अब हम मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। इसमें जो हमें नंबर गिवन है वो है जी 1/6। अब हम इसको डिवाइड करते हैं जी। 1 को हम अंदर रखेंगे, 6 को बाहर। 1 जो कि 6 से छोटा है, डेसिमल लगा के 0, 6 1s are 6, माइनस करेंगे, रिमाइंडर आ गया 4। इस डेसिमल की वजह से अगेन हम 0 लगा देंगे और 6 6s are 36, बाकी आ गया 4, ठीक हो गया। अब हम अगेन इस डेसिमल की वजह से यहाँ पे 0 लगाते हैं, ठीक है जी। तो फिर हम 6 को 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, 4, फिर 40 बन गया, फिर 6 6s are 36, 4। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरह से सिचुएशन बन गई है कि 1/6 किसके इक्वल आ रहा है, 0.1666 अप टू सो ऑन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डेसिमल पार्ट है उसमें जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं वो इन्फिनिट हैं, लेकिन उनमें एक ख़ास पैटर्न है। 6 जो हमारा डिजिट है ये रिपीट हो रहा है। तो जब हमने रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें हमने जो उसकी दूसरी टाइप थी वो क्या थी, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन में हमने पढ़ा था कि अगर जो आपका डेसिमल पार्ट है उसमें रिपीटिशन आए किसी ख़ास नंबर की तो उसको फिर हम रैशनल नंबर का नाम देते हैं। तो फिर ये जो 1/6 है आपका ये एक रैशनल नंबर होगा, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट जो मेरे पास इसका थर्ड पार्ट है वो है जी पाई। पाई आप जानते हैं एक फेमस नंबर है। पाई जो है ये एक्चुअली आपका इक्वल होता है 22/7 के, ठीक है जी। अब हम सिमिलरली इसको भी चेक करते हैं डिवाइड करके, 22/7, हाँ जी, 7 3s are 21, रिमाइंडर इज़ 1, डेसिमल लगा के 0 लगाएंगे, 7 1s are 7, 3 आ गया, इस डेसिमल के बाद से फिर 0 आ जाएगा, 7 4s are 28, 2, फिर 0 लगाएंगे, 7 2s are 14, 6 आ गया, फिर 0 लगाएंगे, 8 56 4। तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो डिवीजन है वो स्टॉप नहीं हो रही, वो अनस्टॉपेबल है। तो पाई फिर आपके पास किसके इक्वल आ गया, 3.1428 अप टू सॉन। तो अगेन आप यहाँ पे देखें कि जो डेसिमल पार्ट है उसमें हमें कोई रेपिटेशन नज़र नहीं आ रही और दूसरी बात ये इन्फिनिट नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं। तो फिर पाई जो है हमारा वो क्या होगा, इरेशनल नंबर।
इरेशनल क्यों है? क्योंकि इसमें कोई पैटर्न नहीं है। देखिए 1, 4, 2, 8 डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं। लें जी, अब नेक्स्ट जो इसका फोर्थ पार्ट है वो है 15/2। अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये रैशनल है या इरेशनल है। डिवाइड करके देखेंगे, 2 7s are 14, 1 आ गया, डेसिमल लगा के 0 लगाएंगे, 2 5s are 10। लें जी, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। इसका मतलब है 15/2 को क्या लिख सकते हैं, 7.5। अब आप ये देख सकते हैं कि जो इसका डेसिमल पार्ट है उसमें जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं वो फाइनाइट है, मतलब एक डिजिट है, तो इसलिए फिर हम इसको रैशनल नंबर का नाम देंगे। ठीक हो गया। अब इसी तरह से अगर कोई भी नंबर आपके सामने आ जाए तो आप उसको चेक कर सकते हैं कि क्या ये रैशनल है या इरैशनल है। तरीका मैंने आपको बता दिया है। इन्हीं मेथड को फॉलो करते हुए आप किसी भी नंबर के बारे में ये बता सकते हैं कि वो रैशनल है या इरैशनल है। क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स मैंने कर दिए हैं। इसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप उसको प्रैक्टिस के तौर पर खुद उसको सॉल्व कीजिएगा। लेकिन अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेटमेंट में हमें वो ये कह रहा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शन। हमें फ्रैक्शन जो है वो गिवन है, हमने इनको डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं, वो है जी 17/25। हम इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले 17 को अंदर रखेंगे, 25 को बाहर रखेंगे। अब चूँकि 17 जो वो 25 से लेस है तो हम डेसिमल लगा के ऊपर यहाँ पे 0 लगाएंगे। अब 25 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ? लेट्स सपोज अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर क्या आएगा मेरे पास? देखिए इसको चेक करते हैं। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5s are 25, 5 2 कैरी 5 2s are 10 और 2 125। लेकिन अभी ये लेस है। इसी तरह से अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 150, क्योंकि अगर हम 6 से आगे बढ़ेंगे तो 170 को क्रॉस कर जाएगा, 175 आएगा। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 125 को तो 150 आ गया। 0 में 0 माइनस और 7 में से 5 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसी डेसिमल की वजह से यहाँ से अगेन 0 लगाएंगे तो ये 200 बन जाएगा। ठीक है जी। अब 25 को जब हमने 6 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर है 150। इसका मतलब है कि जब हम इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर आपके पास आंसर क्या आएगा जी, एग्जैक्ट 200 के इक्वल आ जाएगा। रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब है 17/25 की जो रिक्वायर्ड डेसिमल फॉर्म है वो आपके पास क्या आ गई है जी, 0.68। यहाँ पर मैंने 0 लगा दिया डेसिमल से पहले। ठीक है जी। इसी तरह से अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। 19/4 है, इसको भी हम उसी तरह से डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 19 को अंदर रखेंगे, 4 को बाहर, 4 4s are 16, 9 में 6 माइनस करेंगे, बाकी 3। डेसिमल लगा के 0 लगाएंगे क्योंकि जो 3 है वो 4 से लेस हो गया। लेकिन अब 4 7s are 28, बाकी 2 आ गया। इसी डेसिमल की वजह से फिर 0 आ जाएगा। फिर 4 5s are 20। ये आपके पास 19/4 की जो रिक्वायर्ड डेसिमल फॉर्म है 4.75 आ गई। ठीक हो गया। इसी तरह से थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं, वो है जी 57/8। इसको भी हम डिवाइड करके चेक करते हैं। 57 और 8 को हम बाहर रखेंगे, 8 7s are 56, रिमाइंडर इज़ 1। ठीक हो गया। अब चूँकि 1 8 से लेस है, डेसिमल लगा के यहाँ पे 0 लगाएंगे। फिर अगेन 8 1s are 8, बाकी 2 आ गया। इस डेसिमल की वजह से यहाँ पे अगेन 0 आ जाएगा। और फिर 8 2s are 16, बाकी 4 आ गया। डेसिमल की वजह से फिर 0 आएगा क्योंकि ये नंबर जो हमारे पास रिमाइंडर में आ रहे हैं ये 8 से लेस हैं। अब हम क्या करेंगे, 8 5s are 40। ले जी, ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 आ गया। तो 57/8 हमारा किसके इक्वल आया है, 7.125, विच इज़ रिक्वायर्ड डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। इसका जो फोर्थ पार्ट है वो है जी 205/18। इसको भी हम डिवाइड करके चेक करते हैं, 205 और 18 बाय। अब 18 1s are 18, यहाँ से 10 में से 8 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2, 5 वैसे ही नीचे उतार लिया। अब हम अगेन 18 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा जी, 7। 15 में से 8 माइनस बाकी 7। अब यहाँ पे चूँकि 7 जो 18 से लेस हो चुका है, अब हम डेसिमल लगा के यहाँ पे 0 लगाएंगे। लें जी, अब 18 को हम किससे मल्टीप्लाई करें? लें जी, हम चेक करते हैं। अगर लेट्स सपोज मैं 18 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपके पास आंसर आता है 72।
जो कि ग्रेटर हो गया 70 से। इसका मतलब है हम 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आप 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 54। ठीक हो गया। अब आप इसको माइनस कर दें, 10 में से 4 माइनस करेंगे, बाकी क्या आ जाएगा आपके पास 6। यहाँ पे 6 रह गया था, 6 माइनस 5 1 आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पे फिर हम 0 लगाएंगे इस डेसिमल की वजह से, क्योंकि 18 जो है वो 16 से बड़ा है। अब हम 18 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 160 आए। लेट्स सपोज अगर मैं 18 को 8 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 144 आ रहा है। इसी तरह से 18 को अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 162, फिर वो ग्रेटर हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि हम 18 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आंसर आएगा 144। ठीक हो गया। अब 10 में से 4 माइनस करेंगे, बाकी 6, यहाँ से 5 रहेगा, 5 माइनस 4 1 आंसर आ गया। अब इस डेसिमल के बाद से फिर 0 आएगा, फिर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 144, और ये नीचे फिर जो है आपके पास आंसर क्या आ गया है जी, 10 में से 4 माइनस 6 1, ये फिर 160 बन गया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डिवीजन है ये चलती जा रही है, ये स्टॉप नहीं हो रही। तो इसको फिर हम 205/18 को किसके इक्वल लिख सकते हैं, 11.388 अप टू सॉन। ये हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड डेसिमल फ्रैक्शन आ गई है। तो ये मैंने इसके 4 पार्ट कर दिए हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। बाकी जो इसके जो रिमेनिंग 2 पार्ट्स हैं वो आप इन्हीं मेथड्स को यूज़ करते हुए बिल्कुल आसानी से प्रैक्टिस के तौर पर जो है वो आप खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हम सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। हमें कुछ स्टेटमेंट्स जो हैं वो गिवन है, हमने ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। अगर हम सबसे पहली स्टेटमेंट को देखें तो वो ये है 2/3 इज़ एन इर्रेशनल नंबर। हमने ये बताना है कि क्या 2/3 जो है वो क्या एक इर्रेशनल नंबर है। तो हम इसको चेक करते हैं। 2/3 जो है इसको हम डिवाइड करके चेक करते हैं। 2 को अंदर रखेंगे, 3 को बाहर, डेसिमल लगा के 0 लगाएंगे क्योंकि 2 जो है वो 3 से छोटा है। तो अब 3 6 are 18, बाकी आ गया 2, इस डेसिमल की वजह से फिर 0 आ जाएगा, फिर 3 6 are 18, 2 फिर 0, फिर 3 6 are 18, यहाँ से फिर 2। तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो डिवीजन है वो अनस्टॉपेबल है। ये चलती जा रही है। और दूसरी चीज़ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 6 6 6 जो डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं एक खास पैटर्न के साथ। तो जब हमने रैशनल नंबर की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसमें हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी। पहली टाइप ये थी कि जिसमें आपके जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं डेसिमल पार्ट के अंदर वो फाइनाइट होंगे, और दूसरी टाइप हमने ये पढ़ी थी कि जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं वो इनफाइनाइट होंगे लेकिन उनमें एक ख़ास पैटर्न होगा जो इस केस में है। तो इसका मतलब ये है कि जो 2/3 है ये एक रैशनल नंबर है, जबकि वो कह रहा है कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। इसका मतलब है कि जो पहली स्टेटमेंट है ये हमारे पास क्या है जी, फॉल्स। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी स्टेटमेंट की तरफ। वो क्या है जी, पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर। पाई से आप ऑलरेडी वाकिफ़ हैं। उसने कहा जी ये एक इर्रेशनल नंबर है। तो ये चीज़ हम इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 में ये चीज़ चेक कर चुके हैं कि ये जो पाई की वैल्यू है ये 3.14 समथिंग होती है, और ये वैल्यू जो है वो जो डेसिमल पार्ट्स में डिजिट्स हैं ये चलते जाते हैं और इनमें कोई पैटर्न भी नहीं होता। तो वो कह रहा है कि ये एक इर्रेशनल नंबर है। इसका मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। ये हमने इसके क्वेश्चन नंबर 1 में भी ये चेक किया था कि पाई जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक हो गया। अब हम मूव करते हैं इसकी तीसरी स्टेटमेंट की तरफ। वो है जी 1/9 इज़ आ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। इसको हम चेक करेंगे। 1/9 को हम इस तरह से चेक करते हैं जी। 1 को अंदर रखेंगे, 9 को बाहर रखेंगे। 1 चूँकि 9 से लेस है तो डेसिमल लगा के 0 लगा दिया। 9 1s are 9, यहाँ पे आएगा 1। ठीक हो गया। फिर इसकी वजह से नीचे एक और 0 आएगा, फिर 9 1s are 9, 1 आ गया, फिर 0 लगाएंगे, 9 1s are 9, 1 आ गया। अब आप ये देख सकते हैं कि इसकी जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं डेसिमल पार्ट में वो टर्मिनेटिंग नहीं है। टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि वो टर्मिनेट कर दें, मतलब ख़त्म हो जाएं, स्टॉप हो जाएं, लेकिन इधर ऐसा नहीं है। इसकी जो डिवीजन है वो चलती जा रही है। यहाँ पे हमारे पास जो नंबर ऑफ़ डिजिट्स हैं वो
इनफिनिट है। इसका मतलब ये है कि 1/9 जो है ये एक नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है, लेकिन वो ये कह रहा है कि 1/9 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। इसका मतलब है कि ये वाली जो हमारी स्टेटमेंट है ये फॉल्स है। ठीक हो गया। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलूँ तो वो क्या है जी, 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। अब हमने 3/4 को चेक करना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। इसको भी हम इस तरह से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 3 को अंदर रखेंगे, 4 को बाहर, डेसिमल लगा के 0 लगाएंगे क्योंकि 3 4 से लेस है, और 4 7 are 28, बाकी आपके पास आ गया 2, इसकी वजह से 0 आएगा, और 4 5 are 20। ठीक हो गया। तो ये आप देख सकते हैं कि जो हमने 3/4 को सॉल्व किया तो आपके पास जो फ्रैक्शन फॉर्म में आंसर आया है वो है जी 0.75। इसका मतलब है कि इसके नंबर ऑफ डिजिट जो है डेसिमल पार्ट में वो फाइनाइट है, टर्मिनेट हो गई है इसकी डिवीजन। तो इसलिए ये जो हमारी फोर्थ स्टेटमेंट थी 3/4 इज़ अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन, इसको फिर हम ट्रू कहेंगे। ठीक हो गया। अब जो इसकी लास्ट स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि 4/5 इज़ आ रिकरिंग फ्रैक्शन। अब हम 4/5 को चेक करेंगे कि क्या ये रिकरिंग फ्रैक्शन है या नहीं। अब हम इसको उसी तरह से डिवाइड करते हैं। 4 को अंदर रखेंगे, 5 को बाहर रखेंगे। 4 चूँकि 5 से लेस है, डेसिमल लगा के 0, 5 8 are 40। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 4/5 का जो आंसर है वो 0.8 आया है। तो इसका मतलब है कि ये एक रिकरिंग फ्रैक्शन है। रिकरिंग तब होनी थी जब हमारे पास डेसिमल में जो डेसिमल पार्ट में जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो इन्फिनिट हो और उनमें कोई पैटर्न भी ना हो। तो फिर इसका मतलब है जो हमारी लास्ट स्टेटमेंट थी कि 4/5 इज़ अ रिकरिंग फ्रैक्शन, फिर ये फॉल्स कहलाएगी। ठीक हो गया। उम्मीद करता हूँ कि ये आपने इसी तरह से समझ लिए होंगे।